हेलो व्यूवर्स, गुड आफ्टरनून। आई एम एस एम आरिफ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के 5 काइंड्स, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जो मैंने आपको बताया था। आज आपको जो 5 एडजेक्टिव बचे हुए हैं वो हम उसको बताएंगे इस शेर के साथ कि अभी न बैठ रास्ते में मसाफत की थकन लेकर, अभी न बैठ रास्ते में मसाफत की थकन लेकर, अभी तो चांद से आगे भी करना है सफर तुझको, अभी तो चांद से आगे भी करना है सफर तुझको। तो आइए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जिसको कहते हैं वितरण सूचक। वितरण सूचक विशेषण। तो वो शब्द जिनसे किसी चीज की निश्चित संख्या या मात्रा पता न चले और वो 2 या 2 से ज्यादा के लिए इस्तेमाल की जाए, जैसे ईच, एवरी, एनी। ऐसे जो एडजेक्टिव, ऐसे जो शब्द हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हैं। नाइदर, आइदर। तो वो शब्द जो 2 या 2 से ज्यादा, जो 2 या 2 से ज्यादा या 2 से अधिक, 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं या व्यक्तियों को अलग अलग करके, वो शब्द जो 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों को अलग अलग करके पेश करते हैं, ऐसे शब्दों को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ईच मीन्स प्रत्येक, हर एक, और ये हमेशा 2 के लिए इस्तेमाल होता है। ईच बॉय हैज टू गो, हर लड़के को जाना है। तो 2 लड़के हैं, उनमें से हर एक को जाना है अलग अलग। तो ईच, एवरी क्या है? प्रत्येक है 2 से ज्यादा के लिए, लेकिन एक एक अलग अलग करके। लड़के कई एक बैठे हैं, हमने कहा कि हर एक को जाना है, एवरी वन हैज टू गो, एवरी बॉय हैज टू गो। तो एवरी जो है वो आता है एक ही आदमी के लिए, लेकिन कई लोगों को अलग अलग करके जब आप कोई काम पे लगाते हैं, अलग अलग करके भेजते हैं, तो वहां पे अगर 2 से ज्यादा है तो एवरी, और अगर सिर्फ 2 है तो ईच। एवरी 2 से ज्यादा के लिए, ईच केवल 2 के लिए। ईच, एवरी। आइदर, ये आइदर भी सिर्फ 2 के लिए। नाइदर, ये 2 के लिए निगेटिव रूप में, ये निगेटिव फॉर्म में आएगा। हम ये कहते हैं कि इनमें से दोनों में से कोई लड़का नहीं जाएगा। नाइदर ऑफ द बॉयज विल गो, नाइदर ऑफ द बॉयज विल गो। तो बॉयज को अलग अलग करके दोनों में से कोई लड़का नहीं जाएगा। तो मैं कह दूं कि लड़कों में से दोनों जाएंगे, तो आइदर ऑफ द बॉयज विल गो।
तो ये दो के लिए सिंपल सेंटेंस में इस्तेमाल होगा और ये दो के लिए निगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होगा, लेकिन दो ही के लिए इस्तेमाल होगा, ये निगेटिव में और ये इंट्रोगेटिव में। एनी एटसेट्रा। तो ऐसे शब्द जो किसी भीड़ को या आदमियों की एक संगठन हो, जमात हो और एक एक करके अलग अलग उनसे काम लिया जाए, तो ऐसे शब्दों को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो ईच माने होता है हर एक, एवरी माने प्रत्येक, आइदर के माने दोनों में से हर एक, नाइदर दोनों में से कोई नहीं, एनी माने कोई। ऐसे शब्दों को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए ईच बॉय हैज टू गो टू स्कूल। गो टू स्कूल, हर लड़के को स्कूल जाना है। ये ईच बॉय सिर्फ दो लड़कों के लिए आया है, दो से ज्यादा के लिए नहीं। लेकिन अगर हम एवरी लगाएंगे तो दो से ज्यादा हो जाएगा। नंबर 2, एवरी वर्क इज इंपॉर्टेंट। हर काम महत्वपूर्ण है। तो ये एवरी क्या हुआ, एवरी वर्क, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। काम बहुत से हैं लेकिन एक एक काम को अलग कर किया जा रहा है। लड़के दो हैं लेकिन दोनों लड़कों को अलग अलग करके पेश किया जा रहा है। ईच बॉय हैज टू गो। और एवरी, ईच, आइदर, नाइदर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर नंबर की होगी, एक वचन की होगी, ये ध्यान रखेंगे। आइदर बॉयज हैज डन द वर्क। यानी दोनों में से हर एक लड़के ने काम किया है, दोनों में से हर एक लड़के ने काम किया है। और यहां नाइदर आ जाएगा, नाइदर बॉयज हैज डन द वर्क या हैज गॉन टू स्कूल। यानी दोनों में से कोई लड़का स्कूल नहीं गया है। तो ये दोनों में से कोई नहीं, आइदर माने दोनों में से हर एक, एवरीवन माने प्रत्येक, ईच माने हर एक, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी। देखने में तो बॉयज आ रहा है, लेकिन हमको बॉयज नहीं देखना है, हमको आइदर, नाइदर देखना है, ईच और एवरी देखना है। ये देखने में बहुवचन और प्लूरल के लिए शब्द लगते हैं, लेकिन हमेशा इनके साथ एक वचन की सहायक इस्तेमाल होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव उस एडजेक्टिव कहते हैं जिस वाक्य में सब्जेक्ट होगा वो ईच होगा, एवरी होगा, आइदर होगा, नाइदर होगा। ईच मीन्स दोनों में से हर एक, एवरी मीन्स दो से ज्यादा में से हर एक, आइदर दोनों में से हर एक, नाइदर दोनों में से कोई नहीं। तो इन शब्दों को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब आइए नंबर 7, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसकी व्यूअर्स, मेरी एडवाइस है कि जब मैं एक आइटम पूरा कर लेता हूं तो आप इस स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि मिटाने के बाद आपको कोई दिक्कत ना हो। तो नंबर 7, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हिंदी में कहते हैं संकेत सूचक विशेषण। ये संकेत सूचक क्या है? जिन शब्दों से दूर और पास का संकेत होता है, जैसे दिस ये करीब के लिए है, दैट दूर के लिए है, दीज करीब के लिए है बहुवचन के साथ, दोस्त दूर के लिए है बहुवचन के साथ। तो जो शब्द करीब और दूर का संकेत देते हैं ऐसे शब्दों को एडजेक्टिव ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो जो शब्द
जो शब्द करीब और दूर, करीब और दूर का संकेत करते हैं, उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस बुक, जैसे दिस बुक इज न्यू। ये किताब नहीं है। ये दिस क्या है? ये करीब को बता रहा है। दिस बुक इज न्यू। दैट मैन वॉज टायर्ड। वो आदमी थका हुआ था। ये दैट मैन क्या है? ये दूर को बता रहा है, एक वचन के लिए। तो दिस बुक ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और दैट बुक ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, एक वचन के लिए। अब अगर बहुवचन को हमें बताना है करीब और दूर के लिए, तो दीज बॉयज आर हार्ड वर्किंग। ये लड़के मेहनती हैं। ये दीज बॉयज, व्यूअर्स ये बात समझना होगा कि इसी दिस के बाद अगर दिस दैट के बाद अगर इज आ जाए, आर आ जाए, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दिस इज माई बुक। तो दिस के बाद अगर इज आ गया, दैट के बाद इज आ गया, दीज के बाद आर आ गया, दोज के बाद आर आ गया, यानी दिस दैट दीज दोज के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा तो ये एडजेक्टिव नहीं रहेगा, फिर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन यही दिस के बाद अगर कोई नाउन जोड़ दिया जाए, दिस बुक, दैट मैन, दीज बॉयज, दोज गर्ल्स, और उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आता है, तब ये एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ये आपको डिफरेंस समझना है। तो दीज बॉयज आर हार्ड वर्किंग। ये लड़के मेहनती हैं। दोज गर्ल्स वेयर ऑनेस्ट। वो लड़कियां ईमानदार थी। तो ये दोज गर्ल्स क्या है? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है। तो जो ये नजदीक और दूर को ये बताते हैं, दीज दोज, लेकिन दीज दैट दोज, इनके साथ कोई ना कोई नाउन आना चाहिए, और उसके बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आता है तब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर दिस के बाद इज आ जाए, यानी या दैट के बाद इज आ जाए, और दीज के बाद आर आ जाए, दोज के बाद आर आ जाए, तो दिस और दैट के बाद या दीज और दोज के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और अगर दिस दैट और दीज दोज के बाद कोई नाउन लिखने के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। आइए ये नंबर 8, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव नंबर 8, पॉजेसिव एडजेक्टिव जिसको कहते हैं अधिकार सूचक। अधिकार सूचक विशेषण। अधिकार सूचक विशेषण जिन शब्दों से किसी चीज पर अपना अधिकार या मलकाना
या मलकाना प्रकट होता है, उन्हें पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। उन्हें पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव कहते हैं जैसे माई, योर, आवर, देयर, हिज, हर, etc। अब इसको अगर हम सिंपल सेंटेंस में लेंगे तो मैं कह दूं कि दिस इज माई बुक, या माई बुक इज, दिस इज माई बुक, सॉरी, माई बुक इज हियर। मेरी किताब यहां है, किताब पे मेरा अधिकार है, तो यहां किताब पे अपना मलकाना बताया जा रहा है। माई बुक इज हियर। नंबर 2, योर होम इज स्मॉल। तुम्हारा मकान छोटा है। ये योर होम किसका मकान है? तुम्हारा है। तो मकान के ऊपर जो है वो तुम्हारा अधिकार है। तो जिस चीज पे किसी चीज का अधिकार और किसी चीज का मलकाना साबित हो, ऐसे शब्दों को पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, जिसमें माई है, योर है, आवर है, देयर है, हिज है, हर है, ऐसे शब्द इस्तेमाल होंगे। तो माई बुक इज हियर, योर होम इज स्मॉल, तुम्हारा घर छोटा है, आवर फ्रेंड्स आर गुड। हमारे दोस्त अच्छे हैं। तो ये हमारे दोस्त यानी दोस्त किसके हैं? हमारे हैं। तो ऐसे शब्दों को हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। आइए, तो ये याद रखिएगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव में हमेशा माई, योर, आवर, देयर, हिज, हर के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। नंबर 9, आप मेरे साथ साथ उसको नोट डाउन करते चलें या स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें ताकि आपको दिक्कत ना हो। और नंबर 9, emphasizing adjective, बल सूचक विशेषण। ऐसी विशेषण, ऐसे एडजेक्टिव जिसमें आप किसी चीज के ऊपर बल और जोर देते हैं। जैसे दिस इज माई ओन पेन, ये मेरा कलम है। इसमें तो अपना हो ही गया, लेकिन और इस पे बल दे रहे हैं कि ये मेरा अपना है, ये मेरा निजी कलम है। दिस इज माई ओन पेन, तो ये ओन क्या है? ये एम्फेसाइजिंग हुआ। दैट इज योर ओन प्रॉब्लम, वो तुम्हारी अपनी समस्या है। तुम्हारी समस्या तो खुद ही तुम्हारी समस्या है, वहां तो समस्या तुम्हारी है ही है, लेकिन वहां पे विशेष बल दिया जाए, दिस इज, दैट इज योर ओन प्रॉब्लम। तो जिस नाउन के पहले जिस नाउन के पहले ओन, माई ओन, योर ओन, आवर ओन या सेम शब्द का इस्तेमाल हो, सेम शब्द का इस्तेमाल हो, उन्हें एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं।
एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस इज माई ओन प्रॉब्लम, ये मेरी अपनी समस्या है। दिस इज माई ओन प्रॉब्लम। जैसे दिस इज माई ओन, माई भी आएगा, माई के साथ ओन भी लगा होगा। योर आएगा, योर के साथ भी ओन लगा होगा। आवर आएगा, आवर के साथ भी ओन लगा होगा। तो दिस इज माई ओन, दिस इज माई ओन प्रॉब्लम, ये मेरी अपनी समस्या है। दिस इज माई ओन प्रॉब्लम, ये क्या है? ये इम्फेटिक है, इम्फेसाइज कर रहा है, इस पे बल दिया जा रहा है। दैट इज योर, दैट इज योर ओन, दैट इज योर ओन, दैट इज योर ओन मैटर, दैट इज योर ओन मैटर, ये तुम्हारा अपना मामला है, तुम्हारा अपना मामला, दैट इज योर ओन मैटर। सेम आ जाए, दिस इज द सेम प्लेस, दिस इज द सेम प्लेस, ये वही जगह है। सेम, सेम के माने वही, यहां बल दिया जा रहा है। दिस इज द सेम प्लेस, ये वही जगह है। दिस इज द सेम प्लेस वेयर आई वॉज लिविंग, जहां मैं रह रहा था। दैट इज द सेम बॉय, ये वही लड़का है। तो सेम मीन्स वही, ये वही बल दिया जा रहा है, इस पे जोर दिया जा रहा है। आइए नंबर 10, जिसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जिसको कहते हैं आश्चर्यसूचक, आश्चर्यसूचक विशेषण। जो शब्द किसी चीज को आश्चर्य के साथ प्रकट करते हैं, जो शब्द आश्चर्य और विस्मय का बोध कराते हैं, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे व्हाट ए मैन, क्या आदमी है। हाउ नाइस योर राइटिंग इज, आपकी राइटिंग कितनी अच्छी है, यानी बहुत अच्छी है। तो जब हम सिंपल में ना कह के उसी चीज को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, और उसको व्हाट ए नाइस मैन, व्हाट ए ग्रेट बॉय, हाउ नाइस राइटिंग, हाउ बिग हाउस, व्हाट ए बिग मैन, तो ऐसे शब्दों को हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इसमें आएगा, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आश्चर्य, वो शब्द जो, वो शब्द जिससे आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, प्रकट होता है, और वाक्य के अंत में मार्क ऑफ इंटरजेक्शन लगा होता है, ऐसे निशान को मार्क ऑफ इंटरजेक्शन कहते हैं। लगा होता है, उन शब्दों को लगा होता है, उसे
एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे what a great man you are, what a great man you are, आप कितने महान आदमी हैं। तो ये what a great man, ये आश्चर्य हो रहा है। what a great man you are, how nice your writing is, आपकी राइटिंग कितनी सुंदर है। how nice your writing is, मार्क ऑफ इंटरेक्शन, ये आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो गया। एक एग्जांपल और ले लीजिए। व्हाट ए ग्रेट आइडिया, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, कितना अच्छा विचार। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार। व्हाट एन आइडिया, etc। तो ऐसे शब्दों को जो आश्चर्य प्रकट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, व्हाट ए ग्रेट मैन, हाउ लवली बॉय, व्हाट ए फाइन बुक, ऐसे शब्द जो है वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने ये एडजेक्टिव के जो 5 काइंड्स बचे थे उसको इस वीडियो में पूरा कर लिया। कुल मिला के एडजेक्टिव के 10 काइंड्स होते हैं जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, आइकन बेल को ज़रूर हिट करें ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तब तक के लिए मुझे अगले वीडियो के लिए इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।